टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। अब तक हमने ऑस्मोसिस पढ़ा, पर इसका अपनी डेली लाइफ में क्या यूज है इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। क्यों, किस टाइप के सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, हम किसको कहाँ यूज कर पाएंगे। मतलब जब हमको पानी को अगर किसी मान लो मुझे अचार बनाना है, तब मुझे एक अलग सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि उसमें से केरी में से पानी को बाहर निकालना है। हो सकता है कि मेरे को बनाना हो सूप, तो जो मटेरियल आता है वो पाउडर फॉर्म में आता है, उसको हम पानी में डाल के फिर बाद में उसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद में उसमें पानी अंदर जाता है। इसका मतलब मुझे उस समय क्या यूज करना है ताकि पानी अंदर जाए और वो जो लिक्विडिटी बढ़े। मतलब कब डाइल्यूशन करना है, कब कंसंट्रेशन करना है, ये आपको कब पता पड़ेगा, जब आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब बेसिकली ये तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक। इससे नाम से ही पता चल रहा है कि आइसो इट मींस हर चीज कैसी है, एकदम लेवल में है, आइसो वाले में। हाइपो इससे खुद ही पता पड़ रहा है कि ये हाइपो इट मींस ये लोअर लेवल में, या मतलब कम वाले लेवल में। हाइपर इट मींस ये काफी ऊपर वाले लेवल पे, अपर लेवल में। और ये प्लाज्मोलाइसिस ये हाइपरटोनिक का ही एक एप्लीकेशन है, जो थोड़ी देर बाद बताएंगे। अब बात करते हैं हम ये तीनों टाइप के सॉल्यूशंस की। पहले वाले में देखिए हमने क्या किया कि दो सॉल्यूशन लिए, हर जगह दो सॉल्यूशन है, कंपेयर करेंगे उसी से। अब आप बोलोगे दो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक किशमिश ली, किशमिश लेने के बाद में पानी में डाला, तो पानी एक सॉल्यूशन है। ओके, पानी में कुछ मिक्स भी है, कुछ भी हमारा सॉल्ट वगैरह कुछ भी है, सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। एक ही देखिए ये किशमिश लिए, तो किशमिश अपने आप में उसमें एक पानी है, उसका एक सॉल्यूशन है, भले कंसंट्रेट सॉल्यूशन है पर सॉल्यूशन तो है। हम इन दोनों सॉल्यूशन के बारे में कंपेयर करेंगे, अगर ये दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तब आप बोलोगे कि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, पर और अगर ऐसा कहेंगे कि नहीं, इसमें से एक वाला सेकंड वाले का सॉल्यूशन अगर सेकंड का अगर 1 से ज्यादा हो तब आप बोलोगे हाइपोटोनिक, और जब 1 का सेकंड से ज्यादा हो तो बोलेंगे हाइपरटोनिक। ठीक है, अब ये 1 क्या है, 1 हर जगह हम वाटर के बारे में बात करेंगे, और ये हम हर जगह हम कुछ मटेरियल के बात करें 2 वाले में। पहले वाला केस देखिए, हमने क्या किया, एक आरबीसी को रखा 0.9% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl में। ये बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन बता रहा हूं कैसा। हम जब इंजेक्शन लगाने के लिए वो लाते हैं, एक तो आपने मेडिसिन ले, मेडिसिन के साथ में आप देखना कि उसको पानी डालने के लिए, उसको थोड़ा सा डाइल्यूशन करने के लिए एक छोटी सी ट्यूब टाइप की देते हैं। वो ट्यूब क्या है पता है, वो डिस्टिल वाटर नहीं है, वो 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl है। ये ऐसा क्यों, क्योंकि जब इसको आपकी बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है तो आपका जो बॉडी का ब्लड है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये आपकी बॉडी में जाने के बाद में भी आपके आरबीसी को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। मतलब आरबीसी पहले भी इसी कंसंट्रेशन वाले ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन में रह रही थी, और ये उसी के बराबर। ठीक, इसके अगली बार देखिए, अगर मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, इसमें उसका कंसंट्रेशन कितना है, लेस देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl, उसमें आपने NaCl को डाला, क्योंकि आपकी NaCl का कंसंट्रेशन इसका तो कम है और इसका ज्यादा है, तब क्या होगा, उसको बैलेंस करना होगा। तो सॉल्वेंट का कुछ मटेरियल अंदर की तरफ आएगा, सॉल्वेंट का कुछ पार्ट अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन लोगों की बराबर करनी होगी, ज्यादा को कम पे लाना होगा। ठीक है, और उस केस में क्या हो रहा है, देखिए कंसंट्रेशन बाहर कम है, अंदर ज्यादा है, और तो बाहर से अंदर की तरफ आया तो आरबीसी फुल नहीं जाएगी, तो आरबीसी स्वेलिंग में आ जाएगी। ज्यादा अगर कंसंट्रेशन लेस देन और कम हो, 0.2 हो, तब तो हो सकता है कि आरबीसी बस्ती हो जाए। उस केस में अगर ऐसा अगर फ्लूइड चढ़ा दिया तो आपकी बॉडी का सारा ब्लड वगैरह पार्ट वगैरह सब पानी बन जाएगा, वो ब्रस्ट हो जाएगी। हो सकता है कि उसमें तो आपको एनीमिया ही हो जाएगा, हो सकता है कि ज्यादा एनीमिया हो जाता है, डेथ भी हो सकती है। इसका मतलब क्या सॉल्यूशन डाल रहे हैं, कितना, ये इसका कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में साइंस नहीं होगी तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। इसके बाद देखिए, अगर मैंने आरबीसी अगर मैंने ज्यादा कंसंट्रेशन का लगा दिया तो क्या होगा।
अगर ज्यादा कंसंट्रेशन वाला पानी आपने उसमें इंजेक्शन में डाल के लगा दिया तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में 0.9% है और बाहर 0.9 से ज्यादा है, तो आपकी आरबीसी में भी पानी होता है, तो ये पानी निकल कर बाहर वाले फ्लूइड में जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये आइसो करना है, हर जगह 0.9 तक लाना है। उस केस में लाने के लिए आरबीसी का पानी का लॉस होगा और ये श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक मतलब साइज में छोटी हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, जो हीमोग्लोबिन इसके ऊपर था और जैसे वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा था, ये सारी फंक्शनिंग रुक जाएगी। उस केस में भी क्या होगा, ये भी हैजार्डस है, ये भी हैजार्डस है, पर ये एकदम नॉर्मल है, ये आपकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। ये प्रॉब्लम देगा, ये भी प्रॉब्लम देगा, ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि आप जब इसको जब स्वेल हो जाएगी उसके बाद में आप अगर इस वाला ये वाला लगाएंगे तो वो हो सकता है नॉर्मल हो जाए, पर दोनों है तो प्रॉब्लमेटिक, इसीलिए आइसोटोनिक वाला सॉल्यूशन लगाया जाता है। जैसे प्लाज्मोलाइसिस, ये वर्ड इसलिए बताया मैंने क्योंकि प्लाज्मा हमारे इसमें क्या होता है, सेल होता है, सेल के अंदर प्लाज्मा होता है। वो प्लाज्मा क्या होता है, अगर किसी तरीके से अगर मैं किसी सेल को उसमें डालूं, जैसे नमक का सॉल्यूशन है ना, इसका एग्जांपल क्या है हाइपरटोनिक में, जैसे शुगर का सॉल्यूशन कंसंट्रेट, चाशनी, नमक का सॉल्यूशन एकदम कंसंट्रेट, कुछ भी डालिए, आपकी बॉडी को अगर हाइपरटोनिक में डाला जाए तो आपकी बॉडी का सारा जो पानी वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा, आपकी बॉडी एकदम श्रिंक हो जाएगी। जैसे बूढ़े होने के बाद में जो स्किन हो जाती है रिंकल्ड, वैसे रिंकल्ड हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं है तो थोड़ा सा कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन लीजिए, उसमें उंगली डाल के देखिएगा, ये वाला सारा पानी बाहर निकल जाएगा, श्रिंक हो जाएगी, स्किन एकदम श्रिंक हो जाएगी, बूढ़ी बूढ़ी सी हो जाएगी। ये आप वैसे तो गलत तो है ही है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है, एक और तरीका इसमें, इस केस में क्या होगा, अगर मैंने किशमिश डाली, अंगूर डाला, तो किशमिश में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हम जब अंगूर से किशमिश बनाना होता है तो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेते हैं, पर जब हम किशमिश को आपको नहीं किशमिश को जब अंगूर बनाना होगा तो हाइपोटोनिक, पर अंगूर को किशमिश बनाना होगा तब आपको श्रिंक करनी होगी, तब आपको हाइपरटोनिक लेंगे, जैसा कि कैंडी बनाने में लेते हैं। कैंडी में क्या होता है, जैसे आंवला है वो अच्छा सा बड़ा था, पर आप देखना कि शुगर सॉल्यूशन उसकी चारों तरफ लिपटा हुआ है, क्यों? उसका पानी को निकाला गया है हाइपरटोनिक में डालकर आपने उसके पानी को बाहर निकाला है। इस केस में क्या होगा, बाहर निकलेगा, और पानी को बाहर निकालने का एक और कारण जो बैक्टीरिया होता है उसकी फंक्शनिंग के लिए दो चीज जरूरी है, खाना और पानी। और पानी आपने निकाल दिया तो खाना होते हुए भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप देखना जितने मुरब्बे होते हैं उनमें सब में से पानी निकाला जाता है, शुगर डाला जाता है या साल्ट का सॉल्यूशन डाला जाता है, ये बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करने देता है। ये सब ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब भी समझिए कि प्लाज्मा का लाइसिस हो गया, लाइसिस का मतलब टूटना होता है। प्लाज्मा कैसे टूट गया, वही वाली बात कि आपने उसको हाइपरटोनिक में डाला, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा था, वो सब बाहर निकल गया पानी और वो श्रिंक हो गया। ये सेल का श्रिंक होना ये। अब ये क्या चीज है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपको पहले पढ़ा दिया था सीआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। जब आइडियल गैस सॉल्यूशन, आइडियल गैस का जो इक्वेशन था उसी की तर्ज पे ऐसा होता है। ये क्या, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये सीआरटी। सी मतलब कंसंट्रेशन, मोलारिटी से लिया, आर मतलब गैस कांस्टेंट, वहां भी गैस कांस्टेंट है, टी वहां भी टेम्परेचर, यहाँ भी टेम्परेचर है, और ये इसका ये फॉर्मूला है। दूसरी बात आपको और कहाँ काम आएगा, जब आप बुक देखेंगे तब आपको लगेगा कि जो कुछ फ्लावर्स होते हैं जो एकदम विल्टेड होते हैं, मतलब एकदम सूखे सूखे से होते हैं, जब आप उसे पानी में डालते हैं, जैसे सिलेजिनेला पानी में डालते हो 2-4 दिन बाद आप देखना कि अच्छे से ग्रो कर जाता है, एकदम ग्रीन ग्रीन हो जाता है, बड़ा भारी हो जाता है। उसका कारण भी ऑस्मोसिस है, पानी अंदर चला गया। किसमें, सेल्स में। अभी सेल्स सूखी हुई थी, बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा, सेल में कम, तो उसमें उस केस में क्या हुआ, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या होगा, अंदर की तरफ मूव करेगा, सेल फुल हो जाएगी, फुल होने के बाद अच्छे से ग्रो करेगा। दूसरी बात, गाजर लेके आते हैं हम, सूखी गाजर, जैसा कि आप अगर उसमें डालेंगे, हम जब यूज करते हैं जैसे सूप में से आप गाजर के टुकड़े दिखना एकदम छोटे छोटे से होते हैं, पानी में डालते हैं, गर्म करते हैं, आप देखिए फूल जाते हैं, वो भी ऑस्मोसिस है। उसमें भी क्या हुआ, ये वाला काम है, वो वहां पे भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, पानी वहां उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो पानी अंदर चला जाएगा। एक ब्लड सेल, जब ब्लड सेल को आपको कोलैप्स करना हो तब आपको ऐसा करना होगा, क्योंकि आपको कभी कभी लैब टेस्ट में ऐसा किया जाता है, ब्लड सेल्स में से सारा पानी निकाल के उसका हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए ऐसा किया जाता है।
लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। लॉस ऑफ वाटर करना हो, स्ट्रिंग करना हो तो आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, उसमें भी प्लाज्मोलाइसिस करना होता है। एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप ज्यादा नमक खाते हो तो आप देखना स्वेलिंग आ जाती है, पैरों में स्वेलिंग, हाथों में स्वेलिंग। इसका कारण देखिए, मैंने नमक खाया, नमक कहाँ गया? स्टमक में, स्टमक से डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, विलाई, विलाई के थ्रू ब्लड में, ब्लड के थ्रू सारी सेल्स में। अब सेल्स के साथ में वहां टिश्यू में जाके नमक इकट्ठा हो गया, वहां नमक का और कोई काम वाम नहीं है, कोई एनर्जी नहीं देता है, पर वहां का जो पानी पहले से था उसमें नमक घुल गया। नमक घुल गया मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया तो वो कैसा हो गया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है तो जो बाहर का टिश्यू का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ तो वो सारी सेल का पानी को बाहर निकाल लेगा, पर वो पानी जाएगा कहीं नहीं, तो वो आपकी बॉडी में उस पार्ट में ही लगा रहेगा। इसीलिए ज्यादा नमक खाने से इडेमा वाली प्रॉब्लम आती है। इडेमा का मतलब सूजन ही होता है, उसका कारण है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, और सेल्स में प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात है, एक जो मूल रोग, जो आपके जो प्लांट होते हैं, प्लांट का जो रूट होती है, जैसे मान लो प्लांट की जो रूट बनाई मैंने, रूट के पास में इसी तरीके से मूल रोम होता है। ये मूल रोम में जो पानी का जो इंटेक होता है वो भी ऑस्मोसिस के कारण ही होता है, कंसंट्रेशन के कारण से होता है। एक आप देना जेम्स जेली के बारे में बता ही दिया है। जेम्स जेली वगैरह अगर आप ऐसे सुरक्षित नहीं रखोगे, ऑस्मोसिस नहीं जानते हो, तो आप सबको खाने को या अचार को खराब कर देंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ कर देंगे। इट मीन्स इट इज वेरी नेसेसरी इन योर डेली लाइफ।